रुक जाइए। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पहले ये एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी में की गई छोटी सी गलती भी आपके व्रत का पूर्ण फल रोक सकती है। लेकिन अगर सही नियमों के साथ यह व्रत किया जाए तो पूरे वर्ष की 26 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी 2026 की सही तिथि, पारण समय, घड़े का दान कब और कैसे करें, व्रत में प्यास ना लगे इसके शास्त्रीय उपाय और वो नियम जिन्हें भूल कर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। साल की सबसे बड़ी और अत्यंत पुण्यदायी एकादशी निर्जला एकादशी 2026 इस बार 25 जून दिन बृहस्पतिवार को रखी जाएगी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस एक व्रत को श्रद्धा भाव से करने पर पूरे वर्ष की 26 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने, पापों के नाश और वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए ये व्रत अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी जी की सेवा, गीता पाठ, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, दान पुण्य और भजन कीर्तन करने से मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी 2026 की सही तिथि और शुभ मुहूर्त, व्रत का पारण कब और किस समय करना है, जल से भरे घड़े का दान कैसे करें, किन चीज़ों का दान करने से विशेष पुण्य मिलता है, व्रत में प्यास ना लगे इसके लिए क्या उपाय करें, शास्त्रों के अनुसार कौन कौन से नियमों का पालन आवश्यक है और भीमसेनी से जुड़ी निर्जला एकादशी की अद्भुत कथा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो में आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी लगभग हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और भक्ति से जुड़ी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा की। द्वापर युग में पांडवों में से धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत रखते थे। लेकिन भीमसेन अपनी प्रचंड जठराग्नि के कारण भूखे नहीं रह पाते थे। उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सके। तब व्यास जी ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व बताया और कहा कि यदि तुम वर्ष में केवल यही एक व्रत श्रद्धा से कर लो तो तुम्हें पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। और तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी कहलाया। अब जान लेते हैं वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी की तिथि और पारण का समय। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून 2026 शाम 6:12 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 जून 2026 रात 8:09 पे। व्रत रखा जाएगा 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को और पारण का समय होगा 26 जून सुबह 5:25 से 8:13 तक। अब बात करते हैं इस व्रत के नियमों की। तो दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर दाल, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और क्रोध, झूठ और विवाद से दूर रहें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी जी और गौ माता का पूजन करें। निर्जल व्रत का संकल्प लें। लेकिन यदि आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, आप रोगी हैं, वृद्ध हैं या दवाई लेते हैं, तो अपनी क्षमता अनुसार फलाहार या जल के साथ भी व्रत कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, श्रद्धा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्जला एकादशी में प्यास ना लगे इसके लिए क्या करें। शास्त्रों के अनुसार व्रत सूर्य उदय से अगले दिन सूर्य उदय तक माना जाता है।
इसलिए रात 12 बजे के बाद भी आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद निर्जल रहने का नियम प्रारंभ होता है। कुछ लोग पहले से बहुत अधिक पानी, घी या भारी चीज़ें खाकर व्रत करते हैं ताकि प्यास ना लगे, लेकिन शास्त्र इसे उचित नहीं मानते। ये व्रत श्रद्धा और संयम का है, छल का नहीं। हाँ, आचमन और कुल्ला के लिए जल ग्रहण करने का विधान बताया गया है। यदि आप दवा लेते हैं तो औषधि के लिए आवश्यक जल भी ग्रहण किया जा सकता है। अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, नमक, तिल, वस्त्र, जूते, गुड़, फल, शरबत और अनाज का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो प्याऊ लगवाएं, गौ सेवा करें और ज़रूरतमंदों को ठंडा जल एवं शरबत अवश्य पिलाएं। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान मनुष्य को यम यातनाओं से बचाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। मौसमी फलों जैसे आम, तरबूज, खरबूजा और ककड़ी का भी दान विशेष फलदायी माना गया है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का महापर्व है। यदि सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया जाए तो जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है।